हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाई है ईयर टिल द डेट, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग से अभी तक सुज़लोन एनर्जी ने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। सबसे पहले हम देखते हैं सुज़लोन एनर्जी की शुरुआत कैसे हुई। आइए देखते हैं। सुज़लोन एनर्जी 25 साल पुरानी कंपनी है। सुज़लोन एनर्जी की स्थापना 1995 में हुई थी। सुज़लोन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तंती जी है, जो अभी सुज़लोन ग्रुप में चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। सुज़लोन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जीज के बिजनेस में है। वो सोलर सेल पैनल्स भी बनाती है, पर उनका जो मेन फोकस है वो विंड टर्बाइन्स बनाना और उसे इंस्टॉल करना है। सुज़लोन एनर्जी के 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। सुज़लोन एनर्जी के जो 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, ये हमें बताता है कि सुज़लोन एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है। सुज़लोन एनर्जी की जो वर्कफोर्स है वो 8000 है ग्लोबली। अब देखते हैं सुज़लोन एनर्जी के फाइनेंशियल्स के बारे में। पिछले यानी कि मार्च क्वार्टर में 824 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। सुज़लोन एनर्जी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू कम हो रहा है। पिछले साल इसका रेवेन्यू 5025 करोड़ था और इस साल इसका रेवेन्यू 2973 करोड़ हो गया। कंपनी में पिछले साल लॉस -1543 करोड़ था और इस साल कंपनी में लॉस -2684 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी डिक्लाइन आया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 666 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में कम होकर 655 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी में लॉस भी बहुत बढ़ गया है। कंपनी में पिछले क्वार्टर में देखिए हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ज्यादा कम नहीं हुआ है, 11 करोड़ तक कम हुआ है, पर कंपनी में जो लॉस है वो पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में 100 करोड़ तक कम हो गया है। कंपनी डिविडेंड्स रेगुलरली पे नहीं करती है। कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो 11,552 करोड़ थी 2018 में, जो कि कम होके 6,257 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। सुज़लोन एनर्जी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। ये मैनेजमेंट का बहुत ही बढ़िया फैसला माना जा सकता है। सुज़लोन एनर्जी का रिकंस्ट्रक्शन ये मैनेजमेंट की मजबूती बताता है कि जब कंपनी में मुसीबत आती है तो मैनेजमेंट कैसे उस मुसीबत को हैंडल करता है। आइए देखते हैं सुज़लोन एनर्जी के रिकंस्ट्रक्शन के अंडर लेंडर्स ने अपना इंटरेस्ट 9% पर एनम तक 10 साल के लिए कम कर दिया गया है। जो लेंडर्स है इसके बदले में उन्हें 0.01% OCD यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए गए हैं। अब आप पूछेंगे ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी क्या? ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो है जैसे कि एक टाइम पीरियड है 20 साल का। वो टाइम पीरियड जब खत्म होता है तो जो लेंडर्स है उनको ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और 0.0001% का कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं कंपनी ने 20 साल के लिए। ये दोनों का टेन्योर 20 साल का है। अब आप पूछेंगे कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है कि जैसे कि आज कंपनी की प्राइस 5 रुपीज है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कंपनी की प्राइस 5 रुपए है और कंपनी की प्राइस अगले 3 साल में बढ़कर 50 रुपीज तक पहुंच जाती है। तो अगर लेंडर्स ये चाहते हैं कि वो कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर बेचकर मुनाफा ले तो वो ये भी कर सकते हैं और कंपनी में 0.001% CCP इज इक्वल टू जितना इक्विटी होता है वो उतना इक्विटी लेकर बेच सकते हैं। सुज़लोन एनर्जी का जो कर्ज था वो 11,121 करोड़ तक पहुंच गया था। हमारे चैनल का मोटो है कि हम हमारे व्यूवर्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए और उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू बताए कंपनी में और उन्हें सही सलाह दे कि क्या उन्हें ये कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं। सुज़लोन एनर्जी पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी विंड एनर्जी टरबाइन सप्लाई करने वाली कंपनी थी। सुज़लोन एनर्जी कंपनी ग्लोबल 10 रैंकिंग से बाहर निकली गई थी क्योंकि उसमें लॉस बहुत बढ़ गए थे और कंपनी का जो डेप्ट है वो कंपनी रीपे नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक टाइम सुज़लोन एनर्जी इंडिया के वॉरेन बफेट और बिग बुल माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी का भी
फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनीज हैं उनको बहुत ही राहत दे रही है टैक्सेशन में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2018 में रिन्यूएबल एनर्जीज पर जो टैक्स था वो 25% था, जो कि अब 2019 अक्टूबर में कम करके 15% तक कर दिया गया था। सुज़लोन एनर्जी का 49% मार्केट शेयर है विंड टर्बाइन्स के बिजनेस में। सुज़लोन एनर्जी ने ऑल ओवर इंडिया में 11,000 मेगावाट से भी ज्यादा की इंस्टॉलेशंस 8 स्टेट्स में की है। पूरे इंडिया में 1/3 विंड टर्बाइन्स की जो इंस्टॉलेशंस है वो सुज़लोन एनर्जी द्वारा की गई है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव बात हमें दिखाती है सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन एनर्जी का जो पी रेशियो है वो -1.40 है, जो कि ये हमें बताता है कि सुज़लोन एनर्जी अभी चीप वैल्यूएशन पर हमें मिल रही है। सुज़लोन एनर्जी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 1.08 है। डेप्ट इक्विटी रेशियो यानी हम आपको एक एग्जांपल से ये बताते हैं कि सपोज एक कंपनी है, कंपनी पर कर्ज 11,000 करोड़ का है और कंपनी के पास 10,000 करोड़ की इक्विटी है, तो कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.1 होगा। यानी कि ये हमें बताता है कि हमारे 1 रुपए पर हमें कितना कर्ज मिल रहा है। सुज़लोन एनर्जी आज भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंपनी है। सुज़लोन एनर्जी की जो डिलीवरी है स्टॉक्स की वो 97.9% तक पहुंच गई है। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चंस कि क्या हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। कंपनी के रेवेन्यूज डाउन आ रहे हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है। देखिए, अब पेनी स्टॉक्स यानी कि क्या ये स्टॉक्स जो पिट गए हो और हाई वैल्यूएशन से लोअर वैल्यूएशन तक आए हो या फिर लोअर वैल्यूएशन पर ही हो। देखिए, कंपनी की एक टाइम में शेयर प्राइस 300 रुपए से भी ज्यादा थी। अब आप देखिए 300 रुपए से ये स्टॉक गिरते 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 3 रुपए तक भी आ गया था। पर अब इस कंपनी से ऐसी उम्मीद है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। और जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव में है, ये हमें बताता है कि कंपनी चीप वैल्यूएशन पर है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी की डिलीवरी 97.7% है। आप इसे एनएसई की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं आप चाहो तो। एक बात समझ लो कि लोग भर भर के ये स्टॉक खरीद रहे हैं। अब देखिए, डिलीवरी लोग खरीद रहे हैं, मतलब कंपनी का प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही बढ़िया। और देखिए, गवर्नमेंट का भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उन्हें बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी एक टाइम में दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में आती थी और ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी हमने देखा कि कंपनी में जब बुरा समय आया है तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कैसे स्मार्टली उसे टैकल किया। कंपनी के मैनेजमेंट ने रिकंस्ट्रक्शन का डिसीजन क्यों लिया? ये कंपनी के मैनेजमेंट ने रिकंस्ट्रक्शन का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज्यादातर इंटरेस्ट भरने में चला जा रहा था। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने रिकंस्ट्रक्शन का डिसीजन बहुत ही स्मार्टली लिया है और ये उसके मैनेजमेंट का पावरफुल होने का एक साइन बताता है। इसलिए मेरी राय कंपनी को लॉन्ग टर्म में 40% के लिए जाती है और शॉर्ट टर्म के लिए 60% जाती है। शॉर्ट टर्म यानी कि 1-2 साल और लॉन्ग टर्म यानी कि 10-15 साल। देखिए, कंपनी की शेयर प्राइस बहुत कम है और अगर आप चाहो तो एक छोटा सा कैपिटल लगा लो। आपके कैपिटल का 10 या 20% इस कंपनी पर लगा दो। और देखिए, हमारी चैनल का एक मोटो है कि हम हमारे व्यूअर्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और उन्हें सही गाइड करते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें हमारे ब्लॉग पर फॉलो कीजिए, उस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट ब्लॉग्स पर भी डालते रहते हैं। हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो कीजिए, जैसे कि टेलीग्राम और फेसबुक है, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए।